Namaskar, myself Dr. Govardhan Gupta. I am a nephrologist from Kolkata. Today we will discuss regarding cadaver transplantation, cadaver kidney transplantation specifically. तो व्हाट इज कैडावर ट्रांसप्लांटेशन? ट्रांसप्लांटेशन मतलब एक व्यक्ति का किडनी निकाल के दूसरे आदमी को लगाना। कैडावर ट्रांसप्लांटेशन मतलब जीवित का नहीं, मृत्यु आदमी का, एक मरे हुए आदमी का कोई भी ऑर्गन निकाल के एक जीवित आदमी के अंदर लगाना। दैट इज कॉल्ड कैडावर ट्रांसप्लांटेशन। एंड अदर वन इज लाइव ट्रांसप्लांटेशन। लाइव मतलब कि एक जिंदा आदमी को लगा दिया तो लाइव ट्रांसप्लांटेशन हो गया। लाइव रिलेटेड मतलब कि ब्लड रिलेटेड है, फर्स्ट डिग्री मतलब माँ पिता भाई बहन इनके अगर किडनी लगाया गया तो लाइव रिलेटेड हो गए। और अनरिलेटेड मतलब कि इन लोगों को छोड़ के अगर किसी और का ट्रांसप्लांटेशन, मतलब वाइफ का भी रिलेटेड में आ जाता है, लेकिन बाकी के लोगों का जो किडनी निकाल के किसी और को लगाएंगे तो उसको बोलते हैं लाइव अनरिलेटेड ट्रांसप्लांटेशन। और आज जो इमर्जिंग ट्रांसप्लांटेशन है स्पेसिफिकली इन द वेस्टर्न कंट्रीज इज कैडावर ट्रांसप्लांटेशन। उसका रीज़न क्या है कि वेस्टर्न कंट्री लोग कैडावर ट्रांसप्लांटेशन ज़्यादा कर रहे हैं और हमारे भारतीय सिनारियों में इंडिया में कैडावर ट्रांसप्लांटेशन कम हो रहे हैं। रीज़न है कि वहाँ पे ज़्यादातर फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है, वहाँ पे रिलेशंस उतने ज़्यादा नहीं हैं। ऑफ कोर्स ये एक रीज़न है, लेकिन द मेन रीज़न इज़ दैट कि दे आर अवेयर कि इफ़ वन डाइज तो ही शुड नॉट बी क्रिमेटेड विथ सो मेनी इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स। तो क्रिमेशन शुड नॉट बी डन, इट शुड नॉट गो इन वेन, द ऑर्गन शुड नॉट गो इन वेन। उनको वैसे ही जो किडनी है, लंग्स है, लीवर्स है, उसको वैसे ही क्यों दफनाना, उसको यूज़ करना चाहिए। और ये अवेयरनेस है। हमारे भारत के लोग तो ब्लड देने से भी डरते हैं, तो लीव असाइड की कोई किडनी उडनी और बाकी का लीवर और किसी को दान करना। हम चाहते हैं कि पंच तत्वों में मुक्त हों तो हमारे शरीर का सारा जो ऑर्गन है वो या तो जल जाए या फिर दफन हो जाए, तब जाके वो पंच तत्वों में विलीन हो। बट फिर इसमें हमारा परोपकार का भाव, भारतीय संस्कृत परोपकार के भाव से, किसी धर्म को ले लीजिए, लेकिन कोई भी धर्म परोपकार के भाव से ही शुरू होता है। तो फिर ये आपका हमारा जो रिलीजन का, किसी भी धर्म का जो बैकग्राउंड है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो आज के सिनारियों में जहाँ पे बीमारियाँ बढ़ रही हैं, डायबिटीज़ बढ़ रहा है, ब्लड हाइपरटेंशन का बढ़ रहा है, किडनी की बीमारियाँ बढ़ रही हैं, डायलिसिस पेशेंट बढ़ रहे हैं। पेशेंट को डायलिसिस मुक्त करने के लिए अगर ट्रांसप्लांटेशन हमको अगर करना है तो घर के लोग कम हैं, लाइव ट्रांसप्लांटेशन इज़ नॉट पॉसिबल। 35 साल का लड़का है और माँ बाप 65 साल के हैं, दोनों उनको किडनी नहीं दे सकते, अगर चाहे भी तो नहीं दे सकते। दोनों मिला के अगर किडनी देना चाहे तो नहीं दे सकते हैं। वैसे भी 2 किडनी नहीं दी जाती है, लेकिन दोनों मिला के भी कुछ नहीं कर सकते, कहाँ से किडनी लेके आएंगे। तो कैडावर ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली स्कोप। आई डोंट से कि हमारे देश के लोगों को, ज़्यादा लोगों को मरना चाहिए और उनके किडनी निकाल के देनी चाहिए, बट नेचुरल जो डेथ्स हैं उसमें हम लोग कैडावर ट्रांसप्लांटेशन तो नहीं सोचते। नेचुरल डेथ मतलब कि 85 की उम्र है, बहुत सारी बीमारियां हैं, मर रहे हैं, उनकी किडनी तो नहीं निकाली जा रही है। निकालने की बारी अगर जिसकी आती है उनकी होती है यंग पर्सन है, अननेचुरल डेथ है, मतलब एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी तरीके से स्ट्रोक हो गया है, यंग पेशेंट हैं, किडनी बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगेन उनका अगर पहले से काउंसलिंग हुआ नहीं रहेगा, पेशेंट या फिर उनके घर वाले इस चीज़ के लिए अगर राज़ी नहीं है, अगर एग्री नहीं करेंगे, तो हमारे भारतीय सिनारियों में हम किसी की किडनी ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकते हैं। किडनी हो, लीवर हो, कैडावर ट्रांसप्लांटेशन में सिर्फ किडनी नहीं निकाली जाती है, लीवर हो गया, किडनी हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लंग्स हो गया, कॉर्निया मतलब आँख की जो काले वाली जो ये पुतलियाँ होती है वो हो गई, ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। तो इफ़ वन हैज़ प्लेज्ड, अगर किसी ने शपथ लिया हुआ है मरने के पहले कि मेरे मरने के बाद में मेरे शरीर के सारे अंगों को दान कर दिया जाए, तब तो वो बंदा एलिजिबल है। एंड अगेन द फैमिली मेम्बर, बिकॉज मरने के बाद में तो उस शपथ का तो कोई मतलब नहीं है। इफ़ दैट प्लेज इज रिस्पेक्टेड बाय द फैमिली मेम्बर्स, अगर घर वालों ने इस चीज़ को रिस्पेक्ट दिया कि हाँ मेरे घर इस बच्चे ने, इसने बोला हुआ है कि इसने शपथ ली है, इसने ये प्रॉमिस किया हुआ है कि ये देगा, और उस चीज़ का वो रिस्पेक्ट करते हैं, तभी जाके इसके बारे में मतलब पॉजिटिव कंसल्ट्रेशन हो पाएगा। अदरवाइज उस टाइम पे फैमिली मेम्बर्स कैन डिनाई। इस पूरे वर्ल्ड में 2 टाइप के कंट्रीज़ हैं, एक पॉजिटिव कंसेंट वाली कंट्री और एक नेगेटिव कंसेंट वाली कंट्री। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे हर आदमी का सारा ऑर्गन्स निकाला ही जाता है जब तक आप ना बोलें, और वैसे हम वो कंट्री नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में कुछ कंट्रीज़ हैं वैसे हैं जिनमें आप अगर
मतलब पेशेंट अगर मर गया तो उसके शरीर के ऑर्गन्स निकाले ही जाएंगे, दान किए ही जाएंगे। तो वो बोलते हैं कि पॉजिटिव कंसेंट वाली कंट्री, और हम लोग हैं नेगेटिव कंसेंट वाले, कि जब अगर देना है तो आपको कंसेंट देना है, वैसे तो निकालने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो फिर तो आप जेल के अंदर चले जाएंगे जिसने किया हुआ है ये काम। तो जनरली कैडावर ट्रांसप्लांटेशन कहाँ पे शुरू हो जाता है कि एक पेशेंट है, इम्पेंडिंग है, जिसका ब्रेन डेथ हो चुका है, दिमाग मतलब मर चुका है, लेकिन बाकी शरीर के ऑर्गन्स मतलब हार्ट जिंदा है, बाकी जिंदा है। अगर दिमाग मर चुका है तो इस मतलब मेडिकल इस फील्ड में ये माना जाता है कि अगर दिमाग नहीं काम कर रहा तो मतलब आदमी के सर्वाइव होने का कोई मतलब नहीं, इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज, मतलब अब दिमाग ठीक नहीं हो सकता है। तो ऐसे में हार्ट काम कर रहा है, उसने शरीर के बाकी के ऑर्गन्स को, लंग्स को, लिवर को, किडनीज को जिंदा रखा हुआ है। तो ऐसे पेशेंट दे आर एलिजिबल। तो आईसीयू के जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैडावर ट्रांसप्लांटेशन के लिए उनको सेंसिटाइज करना घर वालों को, कि भाई आपका आदमी है, अब उनको जिंदा होने का कोई उम्मीद नहीं है, वो अब खड़े नहीं हो सकते हैं, तो आप इनके ऑर्गन्स को उठा के बाहर बाकी के लोगों को दे सकते हैं। वो लोग जो लोग आज डायलिसिस पे हैं या फिर वो लोग जिनका लीवर फेल है, उन लोगों की लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो आईसीयू के जो डॉक्टर्स होते हैं उनका मेजर रोल होता है, और वो करते भी हैं। हमारे भारतीय सिनारियों में भी अब बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, स्पेसिफिकली जो मेट्रो सिटीज़ के हॉस्पिटल्स हैं, दे आर टेकिंग अ गुड इनिशिएटिव इन काउंसिलिंग एंड टर्निंग दिस पीपल पॉजिटिव इन डूइंग कैडावर ट्रांसप्लांटेशन। एग्जाम्पल ऑफ कैडावर ट्रांसप्लांटेशन एक होता है ग्रीन कॉरिडोर। ग्रीन कॉरिडोर, कैन यू बिलीव दैट? ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है? ग्रीन कॉरिडोर में है कि भाई चेन्नई से एक किडनी है जो कि कलकत्ता के एक पेशेंट को मिलेगा, तो ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है। ऐसा हुआ भी हमारी हिस्ट्री में। ग्रीन कॉरिडोर मतलब वहाँ से निकला, या फिर मुंबई में ही ग्रीन कॉरिडोर देखा गया है कि मुंबई के एक कोने से, जहाँ से नॉर्मली जाने में 4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन ग्रीन कॉरिडोर को उसको 1 घंटे के अंदर वो किडनी को मुंबई के एक कोने से दूसरे कोने में पहुँचा दिया जाता है। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि एक मूवी भी आई थी ग्रीन कॉरिडोर पे, जहाँ पे एक हार्ट को उठा के मुंबई से पुणे में सब पहुँचाया जाता है। तो एक बंदा वो अपना हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए रेडी है, मर चुका है, उसका हार्ट उठा के एक बच्ची को लगाया जाना है, और उसके पेरेंट्स वहाँ पे वेट कर रहे हैं। ये ग्रीन कॉरिडोर का, तो ये भी कैडावर ट्रांसप्लांटेशन का ही एग्जाम्पल है। तो कैडावर ट्रांसप्लांटेशन इन इंडियन सिनारियो इज हैविंग लॉट ऑफ पोटेंशियल, just because of negligence of the people or non-acceptance of the concept that utilization of this methodology is not that much. बिकॉज स्कोप क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं, अननेचुरल डेथ्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, बट ऑलमोस्ट एवरी वन गोज मतलब क्रिमेटेड विथ ऑल द ऑर्गन्स इन सिटू इन द बॉडी, एंड इतना वाइटल्स ऑर्गन उनका वेस्ट हो जाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक प्लेज नहीं किया होगा कि हम ऑर्गन्स को अपने डोनेट करेंगे पोस्ट डेथ। तो एज अ डॉक्टर ऑल्सो वी हैव टू सेट एग्जाम्पल, and in the society also we have to spread this awareness so that more of the people they come in front and they pledge। और उसकी वजह से जो लोग ऐसे हैं कि जिन लोग डायलिसिस पे ही मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ नॉट वेरी गुड बीइंग ऑन डायलिसिस, जस्ट प्रोलॉन्गेशन ऑफ द लाइफ इज़ देयर। किडनी जो लोग लीवर वाले डिजीज़ वाले पेशेंट हैं उनको तो मरना तय ही है। अगर उनको ट्रांसप्लांटेशन हो जाए तो ये तो उनके लिए तो अमृत जैसा हो गया, ये उनके लिए अमृत जैसा होगा कि भाई थोड़ा सा पार्ट ऑफ लीवर किसी का मिल गया। एक लीवर एक कैडावर ट्रांसप्लांटेशन में एक लीवर से कम 2 या 3 लोगों का भला हो जाता है। तो एक लीवर से 2 लोगों का भला हो गया, सोचिए 2 लोग मरने से बच गए। एक आदमी तो मरा ही, वो तो वैसे भी बेचारा मरने वाला था, बट वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी का भला कर गया। ये कंसेप्ट अगर हमारे सोसाइटी में आ जाएगा, जिसका हमारे सारे के सारे रिलीजन, कोई भी रिलीजन उठा के देखिए, परोपकार की भावना ही है, लेकिन इस चीज़ को अंदर लाना, एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत सारे मूवीज़ भी हैं और बहुत सारी सीरीज़ भी निकली हुई थी ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को लेके। आप जरा देखिएगा, आप लोग, बहुत सारी मूवीज़ भी हैं, इससे हम लोगों को खुद मतलब इस चीज़ के लिए अवेयरनेस मिलता है। तो टुडे आई विल एंड माई टॉक विथ the request, with a folded hand request कि please consider for yourself as a cadaver transplant donor in case if you die unnaturally. One can die unnaturally, one means everyone can die unnaturally, no one is means immortal on this earth। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग देने के लिए हमेशा रेडी रहे। अगर ये हम सोचते भी हैं तो अगला बंदा भी रेडी होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।